21 अप्रैल 1526 सुबह का वक्त। पानीपत की वो भयानक भोर, जब सूरज की पहली किरण ने एक ऐसे मंजर को देखा जिसने आने वाली सदियों का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। हवा में एक ऐसी सिहरन थी जो हड्डियों को कँपा दे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दहशत मैदान में खड़ी उस सेना की थी जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। एक तरफ थी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, 1 लाख से ज्यादा सैनिक, 1000 से ज्यादा खूंखार हाथी और गर्व से भरा हुआ एक सदियों पुराना साम्राज्य। दूसरी तरफ काबुल से आया एक हमलावर जिसके पास ना इतनी फौज थी और नहीं इस अनजान जमीन का कोई सहारा। उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दुनिया को लग रहा था कि ये युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। आखिर 12,000 की छोटी सी टुकड़ी 1 लाख के उस सैलाब के सामने कब तक टिक पाती। लेकिन उस दिन पानीपत की मिट्टी पर मौत का एक ऐसा खेल खेला जाने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें लोदी का एक एक कदम उसे विनाश की तरफ ले जा रहा था। जैसे ही लोदी की सेना ने धावा बोला, धरती कांप उठी। हाथी ऐसे गरज रहे थे मानो साक्षात काल मैदान में उतर आया हो। लोदी को पूरा विश्वास था कि उसके हाथी दुश्मन को गाजर मूली की तरह कुचल देंगे। लेकिन जैसे ही वे बाबर की फौज के करीब पहुंचे, तब हुआ उस रहस्य का धमाका जिसने भारत के इतिहास में पहली बार कदम रखा था। एक भयानक गर्जना, ऐसा लगा मानो आसमान फट गया हो। भारत की सरजमी पर पहली बार तोपें गरजी थी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि लोदी के हाथी, जो कभी किसी युद्ध में नहीं डरे थे, वे पागल हो गए। उन्होंने दुश्मन पर हमला करने के बजाय अपनी ही सेना को बेरमी से कुचलना शुरू कर दिया। युद्ध के मैदान में हाहाकार मच गया। सुल्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी मौत बन जाएगी। लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी था। बाबर ने अपनी सेना को एक ऐसी गुप्त रणनीति से सजाया था जिसे तुलुगमा कहा जाता है। उसने अपनी फौज को चालाकी से हिस्सों में बांटा और लोदी की विशाल सेना को तीनों तरफ से घेर लिया। अब लोदी की सेना एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ से तीरों की बौछार हो रही थी और सामने से बारूद आग उगल रहा था। दोपहर होते हैं पानीपत की लाल मिट्टी एक ऐतिहासिक सत्य की गवाह बनी। सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था, वो युद्ध के मैदान में मारा गया। वो दिल्ली का पहला और आखिरी ऐसा सुल्तान था जिसने रणभूमि में लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे। सिर्फ 12,000 लोगों ने 1 लाख की सेना को धूल चटा दी। एक पुरानी सल्तनत धुएं की तरह उड़ गई और एक नए युग की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य। सोचिए, अगर उस दिन वे तोपें न चलती या अगर लोदी के हाथी पीछे न मुड़ते, तो क्या आज का भारत वैसा ही होता जैसा हम देखते हैं। पानीपत का वो मैदान आज भी खामोश है, लेकिन वहां की हवाओं में आज भी उन तलवारों की खनक और उन धमाकों की गूंज सुनाई देती है जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए पलट दिया। इतिहास गवाह है, युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि सही रणनीति और सही हथियार से जीते जाते हैं।